डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द नेकलेस के पार्ट 2 के मार्जिन क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मार्जिन क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट मार्जिन क्वेश्चन इज गेस द मीनिंग ऑफ। के आपको नीचे आए हुए जो वर्ड्स है तो उनकी मीनिंग गेस करना है। तो फर्स्ट वर्ड है या फर्स्ट फ्रेज है ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर ऑफ होप के मीनिंग क्या है? तो आंसर है इसका ग्लिमर मीन्स फेंट लाइट और डिम लाइट। ग्लिमर की मीनिंग होते हैं फेंट लाइट, बहुत यानी धीमी रोशनी या हल्की सी रोशनी। हियर ग्लिमर ऑफ होप मीन्स अ स्मॉल चांस। यहाँ पे यानी इस लेसन में ग्लिमर ऑफ होप के मीनिंग है स्मॉल चांस, एक छोटा सा मौका, स्मॉल चांस, छोटा चांस, यानी उनको बहुत छोटी, बहुत ही थोड़ी सी उम्मीद थी। सेकंड फ्रेज है अ हॉलो पेल फिगर। तो आंसर इसका हॉलो मीन्स हैविंग अ होल और एम्प्टी स्पेस इनसाइड। हॉलो की मीनिंग होते हैं किसी चीज़ में कोई सुराख होना या वो अंदर से खाली होना, जिसको हम उर्दू या हिंदी में हॉलो को कहते हैं खोखला। एंड पेल मीन्स वेरी लाइट येलो। पेल की मीनिंग होती है हल्का पीले कलर का। हेयर अ हॉलो पेल फिगर मीन्स द वन हु हैज लॉस्ट ऑल हिज होप एंड ही इज इन अ ग्रेट ट्रबल एंड डिप्रेशन। यहाँ पर अ हॉलो पेल फिगर की मीनिंग है ऐसा आदमी, ऐसा शख्स, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी उम्मीदें खो चुका है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी और डिप्रेशन में है। थर्ड फ्रेज है सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश। तो आंसर है इसका सिक मीन्स इल एंड अनहेल्दी। सिक के मीनिंग होते हैं बीमार और अनहेल्दी। एंड ग्रीफ मीन्स डीप सॉरो, और ग्रीफ के मीनिंग होते हैं डीप सॉरो, यानी बहुत ही ज़्यादा गहरा दुख जिसको हो। एंड एंग्विश मीन्स मेंटल एंड फिजिकल पेन एंड सफरिंग। और एंग्विश के मीनिंग होते हैं कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल यानी जिस्मानी और जहनी दर्द में हो और तकलीफ में हो। Here it means that Mathilde and her husband both were in deep sorrow and mental pain. यहाँ पे इसकी मीनिंग ये है, यानी सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश की मीनिंग ये है कि मैथिल्डे और जो उसका हस्बैंड था तो वो दोनों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे और जिस्मानी और जहनी उनको तनाव था। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस एज दे नो दैट द नेकलेस वुड कॉस्ट देम अ लॉट ऑफ मनी। नेकलेस को खोदने के बाद में, क्योंकि उनको मालूम था कि जो नेकलेस है तो वो उनको बहुत ज़्यादा उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सेकंड मार्जिन क्वेश्चन है व्हाट वाज द अरेंजमेंट विद द ज्वेलर, डू यू थिंक इट वाज फेयर। के ज्वेलर के साथ में उन लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया था और आपको क्या लगता है कि वो फेयर था, यानी अच्छा था या नहीं था। तो आंसर इसका मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड फाउंड अ नेकलेस दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट दे वर लुकिंग फॉर इट। मैथिल्डे और उसके हस्बैंड ने एक ऐसा नेकलेस को पाया जो कि बिल्कुल उसी तरह था जैसे कि वो तलाश कर रहे थे। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स, और उसकी जो कीमत थी तो वो 40,000 फ्रैंक थी। दे कुड हैव इट फॉर 36,000, और जिसको कि वो ले सकते थे 36,000 में। सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। तो उन्होंने ज्वेलर से, जो सुनार था, उससे गुजारिश की कि वो उसको, या उससे उन्होंने विनती की कि वो उसको 3 दिन तक ना बेचे। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक्स इफ द अदर नेकलेस वाज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ फरवरी। और उन्होंने उसके साथ में ये अरेंजमेंट की कि वो उसे वापस ले लेगा, यानी जो ज्वेलर है तो वो उसको वापस ले लेगा 34,000 फ्रैंक्स में, यानी 34,000 फ्रैंक्स में उसको वापस ले लेगा अगर उनको कोई फरवरी के एंड तक के दूसरा कोई नेकलेस मिल गया तो। आई थिंक इट वॉज अ फेयर अरेंजमेंट एज दे बोथ कुड रिटर्न इट बैक एंड गेट देयर मनी बैक एक्सेप्ट 2,000 फ्रैंक्स। मुझे लगता है कि जो इनका अरेंजमेंट था तो वो फेयर था, क्योंकि वो उसको लौटा सकते थे और वो अपने पूरे पैसे वापस ले सकते थे सिवाय 2,000 फ्रैंक के। एंड द ज्वेलर कुड सेल इट बैक टू समवन एल्स, और ज्वेलर भी उसको लेने के बाद किसी और को बेच सकता था क्योंकि वो रियल डायमंड का था। सो इट वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज। तो इसलिए ये जो अरेंजमेंट था तो ये विन विन सिचुएशन थी, यानी इसमें दोनों पार्टीज का फायदा हो रहा था और दोनों पार्टीज इसके अंदर जीत रही थी। थर्ड मार्जिन क्वेश्चन है हु इज मैडम
लुइजेल। मैडम लुइजेल कौन है? तो आंसर इसका मैथिल्डे इज मैडम लुइजेल। मैथिल्डे मादम या मैदाम लुइजेल है। डिस्कस, नेक्स्ट जो मार्जिन क्वेश्चन है उसमें हमको डिस्कस करना है। फोर्थ है व्हाई डज मैडम फॉरेस्टियर स्पीक कोल्डली टू मैथिल्डे। मैडम फॉरेस्टियर ने मैथिल्डे से कोल्डली यानी बहुत रूखे सूखे अंदाज में क्यों उससे बात की? तो आंसर इसका मैथिल्डे वाज सपोज टू रिटर्न द नेकलेस आफ्टर द पार्टी। मैथिल्डे को वो जो नेकलेस था पार्टी के बाद में उसको रिटर्न कर देना था, उसको वापस लौटा देना था, बट शी डिड नॉट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यानी उसने जो नेकलेस था तो उसको वापस नहीं किया। एंड मैडम फॉरेस्टियर थॉट शी माइट हैव नीडेड द नेकलेस, और मैडम फॉरेस्टियर को ऐसा लगा कि उसको नेकलेस की ज़रूरत हो सकती थी। सो दैट इज़ वाई शी स्पोक कोल्डली टू मैथिल्डे, तो इसीलिए उसने मैथिल्डे से बहुत ही रूडली और कोल्ड इसमें बात की, कोल्ड टोन में बात की। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। बहुत ज़्यादा गरीब की हॉरिबल लाइफ, बहुत ज़्यादा बुरी लाइफ की क्या मीनिंग है? तो आंसर इसका मैथिल्डे स्टार्टेड लिविंग लाइक पुअर्स। मैथिल्डे जो थी तो उसने गरीबों के जैसा रहना शुरू कर दिया था। सो शी डिसमिस्ड हर मेड, इसीलिए उसने अपनी जो मेड थी यानी जो नौकरानी थी उसको निकाल दिया। शी चेंज्ड हर लॉजिंग, और उसने अपनी जो लॉजिंग थी यानी जहाँ पे वो रहते थे तो उसको भी उन्होंने बदल दिया। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ, और उन्होंने एक गैरेट को किराया पर लिया जो कि किसी छत के नीचे था। गैरेट कहते हैं किसी ऊपर के जो रूम होता है, एक छोटा सा रूम होता है तो उसको गैरेट कहते हैं। शी केम टू नो द ड्रजरी ऑफ हाउस वर्क, उसे जो घर के कामों के जो छोटे छोटे काम थे, ड्रजरी कहते हैं चोर को। चोर किसे कहते हैं? चोर्स कहते हैं कि ऐसे हमारे डेली के काम जिसको हमें करना अच्छा नहीं लगता लेकिन हमें उन्हें करना ही पड़ता है, तो वो सब काम उसको करना पड़े। द ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन, और घर के जो नफरत करने वाले जो काम थे यानी ऐसे काम जिसको करना हम नहीं चाहते लेकिन हमको करना पड़ता है, जिनसे हमको नफरत होती है, ऐसे काम करना उसे पड़ रहे थे। शी वॉश द डिशेज द डर्टी लेनिन, उसको जो गंदे डिशेस थी, गंदे बर्तन थे और जो गंदे कपड़े थे तो उसको धोया करती थी। शी कैरीड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, और वो जो गार्बेज था यानी जो कचरा रहता था घर का तो उसको वो स्ट्रीट में हर दिन ले जाया करती थी, यानी गली के जो सबसे आखिरी हिस्सा होता या नीचे जो हिस्सा होता था वहाँ तक उसको लेके जाना पड़ता था उसको। एंड कैरीड अप द वाटर, और जो पानी था तो उसको ऊपर ले जाना पड़ता था क्योंकि वो एक गैरेट में रह रही थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और इसीलिए वो थक जाती थी तो उसको हर स्टॉप पे रुक जाना पड़ता था अपनी सांस को बराबर करने के लिए। एंड ड्रेस लाइक अ कॉमनर, और वो कपड़े पहना करती थी किसी कॉमन की तरह, यानी किसी कॉमन आदमी की तरह, किसी कॉमन औरत की तरह। शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट, और उसे मार्केट में बार्गेन किया करना पड़ता था यानी भावताव किया करना पड़ता था। कॉरल एंड फेस इंसल्ट्स ओवर एवरी मेजरेबल सू, और वो झगड़े किया करती थी और इंसल्ट को फेस किया करती थी छोटे छोटे चंद सिक्कों के लिए। एंड ऑल दीज थिंग्स वर नॉट वेरी फैंसी एंड लग्जरियस, और ये जितनी भी चीज़ें थी तो बहुत ज़्यादा फैंसी और लग्जरियस नहीं थी, यानी बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा आराम और आसाइश वाली नहीं थी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, और इसीलिए इसको एक गरीब की काबिल नफ़रत या फिर आप कह दीजिए कि बुरी ज़िंदगी कहा गया है, क्योंकि ये सब जो काम है तो वो अच्छे नहीं होते लेकिन एक गरीब को रोज़ करना ही पड़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हु डू यू थिंक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथिल्डेज मिजरी, कि आपको क्या लगता है कि मैथिल्डे की जो मिजरी थी, जो परेशानी थी, मुसीबत थी, तो उसका रिस्पॉन्सिबल, उसका जिम्मेदार कौन था? वाज इट हर फ्रेंड, क्या वो उसकी दोस्त थी? शी हरसेल्फ, या वो खुद थी? हर हस्बैंड, या उसका हस्बैंड था? और द सर्कमस्टेंसेस, या फिर हालात थे, यानी हालात की वजह से मजबूर हो गई, या उसके हस्बैंड उसका जिम्मेदार था, या वो खुद थी, या उसके दोस्त था? तो आंसर इसका मोस्टली मैथिल्डे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर मिजरी। ज़्यादातर हम देखें तो मैथिल्डे खुद ही अपनी जो परेशानियाँ थी तो उसकी जिम्मेदार थी। इफ़ शी हैडंट बोरोड द नेकलेस, अगर वो नेकलेस को उधार नहीं लेती, शी वुडंट हैव फेस दीज प्रॉब्लम्स, तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं चिट चैट के क्वेश्चन, तो जो इंग्लिश वर्कशॉप है उसमें एक साइड में बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ चिट चैट क्वेश्चन भी है, तो हम पहले चिट चैट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो फर्स्ट चैट क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट एनीथिंग वैल्यूएबल? क्या आपने कभी कोई कीमती चीज़ खोई है? तो आंसर इसका यस। वंस आई लॉस्ट अ वॉच दैट माई फादर गिव मी एज अ गिफ्ट। क्या हाँ, एक बार मैंने एक वॉच को खो दिया था, एक घड़ी को खो दिया था, जिसको कि मेरे फादर ने मुझको एक गिफ्ट के तौर पर दिया था। सेकंड चैट क्वेश्चन है, नेम अ बुक और मूवी दैट मेड यू थिंक। कोई ऐसी बुक या मूवी का नाम बताइए जिसने के आपको सोचने पर मजबूर कर दिया। व्हाट वाज इट अबाउट? वो किस बारे में थी? तो आंसर इसका, आई रेड अ स्टोरी बुक विच वाज अबाउट अ मैन एंड हिज पेट डॉग। एक बार मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी थी, जो कि एक आदमी और उसके पालतू कुत्ते के बारे में थी। द मैन लव्ड हिज डॉग, और जो आदमी था तो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वन डे ही वॉज ब्लेस्ड विद अ बॉय, एक दिन उसके घर में बच्चा हुआ। द मैन एंड हिज वाइफ यूज टू वर्क इन अ फैक्ट्री, जो आदमी और उसकी जो बीवी थी, उसकी जो वाइफ थी, तो वो दोनों एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। एंड दे हैड टू लीव देयर बेबी एट द हाउस, और उन दोनों को जो अपना बेबी था यानी उनका जो बच्चा था तो वो घर पर ही छोड़ना पड़ता था। वन डे द हस्बैंड एंड वाइफ केम बैक फ्रॉम देयर वर्क, एक दिन हस्बैंड और उसकी वाइफ थी तो वो दोनों अपने वर्क से वापस आए। एंड फाउंड दैट द डॉग हैज़ ब्लड ऑल ओवर हिज माउथ, और उन्हें पाया कि जो कुत्ता है तो उसके पूरे मुंह पर ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। सो दे बोथ थॉट दैट द डॉग हैज़ किल्ड देयर सन, तो उन दोनों ने यह समझा कि जो कुत्ता है तो उसने उनके बच्चे को मार दिया। एंड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस दे किल द डॉग, तो इसीलिए बगैर कुछ सोचे उन्होंने कुत्ते को मार दिया। बट व्हेन दे एंटर द हाउस, लेकिन जब वो घर में अंदर गए, दे फाउंड अ डेड वुल्फ नियर देयर बेबी, तो जब वो घर में अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनके बेबी के बाजू में, ये पास में एक मरा हुआ भेड़िया है। सून दे रियलाइज दैट द डॉग वॉज प्रोटेक्टिंग देयर बेबी, तो फिर उनको ये एहसास हुआ, ये बात मालूम चली कि जो कुत्ता था तो वो उनके बच्चे की हिफाजत कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसको। एंड इट वॉज द ब्लड ऑफ द वुल्फ ऑन देयर डॉग्स माउथ, और कुत्ते के मुंह पर जो ब्लड था, जो खून था, तो वो उस भेड़िए का था। लेटर दे वर वेरी सॉरी फॉर द डॉग, बाद में उनको कुत्ते के लिए बहुत सॉरी फील हुआ। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। अब हम इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन है, स्पॉट एंड सर्कल द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग देम। आपको नीचे आए हुए जो सेंटेंसेस है तो उसके अंदर आप कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को आपको स्पॉट करना है यानी पहचानना है, और फिर जो गलती है तो उसको सर्कल करना है, और उसके बाद में उस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है। यहाँ पे जो सेंटेंस में जो एरर्स है, जो गलतियाँ है, तो मैंने उसको हाईलाइट किया है, लेकिन आप जब अपने नोटबुक में लिखेंगे तो उसको सर्कल करेंगे, यानी उसके आजू बाजू आप एक दायरा बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। तो ए है, बट दे कुड नॉट फाउंड इट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फाउंड वर्ड है तो वो एक एरर है, जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो है फाइंड, तो आंसर इसका बट दे कुड नॉट फाइंड इट। बी है, यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, यहाँ पे जो राइट वर्ड है वो एक रॉन्ग वर्ड है। राइट माने होता है सीधा, और राइट माने हक के माने में भी आता है ये, लेकिन यहाँ पे जो राइट है तो वो लिखने वाला होना चाहिए, तो इसीलिए आंसर में आप देख रहे हैं कि यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड लिखा है मैंने। सी सेंटेंस है, एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैव लूज ऑल होप, यहाँ पे जो लूज वर्ड है तो वो गलत है, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और लूज जो वर्ब की बेसिक फॉर्म है, बेस फॉर्म है। इसके ताल्लुक से हम जो नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज स्टडी है तो उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो आंसर इसका यानी जो करेक्ट फॉर्म में लिखा गया है जो सेंटेंस वो ये है कि एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैव लॉस्ट ऑल होप। डी है, ही वुड बोरोड द रेस्ट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बोरोड वर्ड है तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा गया है, और वुड के बाद में हम जो वर्ब का बेसिक फॉर्म है, बेस फॉर्म है, तो उसको लिखते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर होगा कि ही वुड बोरो द रेस्ट। ई है, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिटर्न अगेन हैव के बाद में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये रिटर्न जो वर्ड है तो अपने बेसिक फॉर्म में आया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पास्ट उसका पार्टिसिपल लिखेंगे कि आंसर लिखेंगे यू शुड हैव रिटर्न्ड इट सूनर। एफ है, एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक्चुअल टेक्स्ट है तो उसमें 4 वर्ड नहीं आया है, और 10 के बाद में जो ईयर वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में आया है, जबकि इसको प्लूरल होना चाहिए था।
तो आंसर में हम लिखेंगे एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years। जी है नो आई एम मैथिल्डे लुइजेल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लुइजेल जो वर्ड है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है बल्कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। और हमको ये मालूम है कि जितने भी नेम आते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, तो वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। जैसे मेरा नाम ज़ुबैर मोहसिन है तो मैं जेड भी इसमें कैपिटल लिखूंगा और मोहसिन का जो एम है तो वो भी कैपिटल आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो लुइजेल का जो एल है तो वो कैपिटल आना चाहिए। करेक्ट आंसर है इसका नो आई एम मैथिल्डे लुइजेल। एट सेंटेंस है मादाम फॉरेस्टियर वर स्टन्ड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मादाम या मैडम फॉरेस्टियर वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ में हम वाज का यूज करते हैं पास्ट में, ना कि वर का। वर जो वर्ड है तो वो हम प्लूरल नाउन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है मैडम फॉरेस्टियर वाज स्टन्ड। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नीचे आए हुए टेबल को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो वर्ड्स है तो बहुत छोटी साइजेस में लिखे गए, तो इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर दीजिए, उसको बढ़ा दीजिए और कम से कम 360p पे या 480p पर रखिए। तो टेबल में हम देख रहे हैं कि पहले जो सेंटेंस है उसका नंबर है, अटरेंस है यानी जो सेंटेंस जिसने कहा है वो है, हु सेड इट किसने कहा ये, टू हुम किससे कहा ये, व्हेन और कब कहा, यानी जो सेंटेंस आ रहे हैं तो किसने कहा, किससे कहा और कब कहा, हमको ये लिखना है। तो सेंटेंस ए है आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। तो ये जो सेंटेंस जो है तो वो कहा था मैथिल्डे ने, किससे कहा था, मैथिल्डेज हस्बैंड, उसके हस्बैंड से। कब कहा था, व्हेन ही आस्क्ड हर, जब उसके हस्बैंड ने उससे पूछा, आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, क्या तुमको यकीन है कि वो तुम्हारे ऊपर ही था जब तुमने हॉल को छोड़ा था। बी सेंटेंस है इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर। ये जो सेंटेंस है तो ये मैथिल्डेज हस्बैंड यानी मैथिल्डे के हस्बैंड ने कहा था। किससे कहा था, टू हुम, मैथिल्डे से, यानी मैथिल्डे से ही कहा था। और कब कहा था, व्हेन ही कुडंट फाइंड द नेकलेस एनीवेयर, जबकि उसको जो नेकलेस था वो कहीं भी नहीं मिला। एंड आस्क्ड मैथिल्डे टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड, तो उसने मैथिल्डे से ये रिक्वेस्ट किया, ये गुजारिश की, ये उसको कहा कि वो अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखे स्टेटिंग, ये कहते हुए कि दैट शी हैज़ ब्रोकन द क्लेस्प, कि उसने उस बांधने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है नेकलेस को तो वो उसने उसके हाथ से टूट गया है, वो उसने तोड़ दी है। एंड शी इज़ हैविंग इट मेंडेड, और वो उसको रिपेयर करवा रही है। सी सेंटेंस है आई माइट हैव नीडेड इट। ये सेंटेंस कहा था मैडम फॉरेस्टियर ने, किससे कहा था, मैथिल्डे से कहा था। कब, when मैथिल्डे रिटर्न हर नेकलेस लेटर देन द एक्सपेक्टेड टाइम, जबकि मैथिल्डे ने उस नेकलेस को लौटाया एक्सपेक्टेड टाइम के बाद में, यानी जब वो जितनी उम्मीद कर रही थी कि जिस टाइम तक लौटा देंगी तो उसके बाद में लौटाया, तो इसीलिए उसने उससे यानी मैडम फॉरेस्टियर ने मैथिल्डे से ये सेंटेंस कहा था। डी है यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। ये सेंटेंस किसने कहा था, तो ये मैडम फॉरेस्टियर ने कहा था मैथिल्डे से। कब कहा था, व्हेन मैथिल्डे मेट मैडम फॉरेस्टियर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब मैथिल्डे मैडम फॉरेस्टियर से मिली बहुत ज़्यादा समय के, बहुत ज़्यादा एक लंबे टाइम के बाद में। ई है वेल आई लॉस्ट इट। ये सेंटेंस कहा था मैथिल्डे ने मैडम फॉरेस्टियर से। कब कहा था, व्हेन मैथिल्डे रिमाइंडेड मैडम फॉरेस्टियर द नेकलेस दैट शी बोरोड फ्रॉम हर टू वेयर फॉर मिनिस्ट्री पार्टी, जब मैथिल्डे ने मैडम फॉरेस्टियर को उस हार के बारे में याद दिलाया जो कि उसने उससे लिया था मिनिस्ट्री में पहनने के लिए। एफ है माइन वाज एन इमिटेशन, कि मेरा जो था तो वो कॉपी था, नकली था। तो ये कहा सेंटेंस कहा था मैडम फॉरेस्टियर ने, किससे कहा था, मैथिल्डे से। कब कहा था, व्हेन मैथिल्डे टोल्ड मैडम फॉरेस्टियर अबाउट हाउ शी लॉस्ट हर नेकलेस एंड हाउ हर लाइफ वाज चेंज सिंस देन, जबकि मैथिल्डे ने मैडम फॉरेस्टियर को बताया कि कैसे उसने नेकलेस को खो दिया था और कैसे उसके बाद से उसकी लाइफ बदल गई है। थर्ड क्वेश्चन है राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मैथिल्डे। लिखो कि आप मैथिल्डे के इस थॉट्स और एक्शन के बारे में क्या सोचते हैं।
तो ए है मैथिल्डे वॉज शॉक्ड डिस्पेयर्ड ओवर द लॉस ऑफ हर नेकलेस। मैथिल्डे बहुत ज़्यादा शॉक और डिस्पेयर्ड हो गई थी नेकलेस को खोने के बाद में। तो आंसर इसका मैथिल्डे नेवर थॉट अबाउट द रिस्क दैट शी वुड फेस इफ शी लूजेस द नेकलेस। मैथिल्डे ने कभी सोचा नहीं था उन खतरों के बारे में, उन रिस्क के बारे में जिसको कि वो फेस कर सकती है अगर वो नेकलेस को खो दे। सो शी वॉज शॉक्ड दैट शी हैज़ लॉस्ट द नेकलेस। तो उसको इस बात से बहुत शौक लगा कि वो नेकलेस को खो चुकी है। बी सेंटेंस है या बी जो एक्शन है वो है मैथिल्डे रोट अ नोट टू हर फ्रेंड एज डिक्टेटेड बाय हर हस्बैंड। मैथिल्डे ने एक नोट अपने फ्रेंड को लिखा उसी तरह जैसे कि उसके हस्बैंड ने कहा था। तो आंसर इसका कि मैथिल्डे वॉज आउट ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। मैथिल्डे ने जब वो नेकलेस को खो दिया तो उसके बाद में उसके जो थॉट्स थे और उसके जो एक्शन था यानी उसके जो काम और जितने भी सोच थी तो वो सबके सब ठप पड़ गई। उसको कोई सोच नहीं समझ में आ रही थी और उसको कोई एक्शन समझ में नहीं आ रहा था। सो शी डिड व्हाट शी वॉज डिक्टेटेड टू डू। तो उसने वैसे ही किया जैसे कि उससे करने के लिए कहा जा रहा था। सी है मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस। मैथिल्डे और उसके हस्बैंड ने नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए डिसाइड कर लिया। तो आंसर इसका मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैथिल्डे और उसके हस्बैंड के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। सो दे हैड टू रिप्लेस द नेकलेस एज अ कंपनसेट। तो इसीलिए उनको एक नेकलेस रिप्लेस करना था एज अ कंपनसेट, कंपनसेशन के तौर पर यानी बदले के तौर पर, क्योंकि जब उनसे मैडम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था तो वो खो गया था। तो इसलिए अब उनको भी ज़रूरी था उनके लिए कि वो भी बदले में कोई नेकलेस उसको दे जो बिल्कुल उसी तरह हो। बट दे शुड हैव टॉक टू मैडम फॉरेस्टियर फर्स्ट। लेकिन उन लोगों को पहले मैडम फॉरेस्टियर से बात कर लेना चाहिए थी। डी है मैथिल्डे रिटर्न द डायमंड नेकलेस टू हर फ्रेंड। मैथिल्डे ने जो डायमंड नेकलेस था वो अपने दोस्त को लौटा दिया। तो आंसर इसका मैथिल्डे लॉस्ट द नेकलेस दैट वाज हर फ्रेंड्स। मैथिल्डे ने उस नेकलेस को खो दिया जो कि उसके फ्रेंड का था, नॉट नोविंग दैट इट वाज एन इमिटेशन। और उसको ये बात नहीं मालूम थी कि वो एक नकली हार है, नकली नेकलेस है या इमिटेशन है, कोई वो ओरिजिनल वो डायमंड का नहीं बना हुआ है। सो शी रिटर्न द डायमंड नेकलेस टू हर फ्रेंड। तो इसीलिए उसने डायमंड नेकलेस अपने दोस्त को लौटाया। ई है मैथिल्डे डिड नॉट टेल हर फ्रेंड अबाउट द लॉस एंड रिप्लेसमेंट। मैथिल्डे ने अपने फ्रेंड को नेकलेस के खो जाने और उसको रिप्लेस करने के बारे में नहीं बताया। तो आंसर इसका मैथिल्डे वाज अशेम्ड। मैथिल्डे को बहुत शर्म आ रही थी। एंड शी वाज इन ग्रेट सॉरो। और वो बहुत ज़्यादा गम में थी। एंड शी डिड नॉट वांटेड टू लुक लाइक अ केयरलेस वुमेन इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड। और वो अपने दोस्त के सामने, अपने सहेली के सामने एक केयरलेस वुमेन की तरह नहीं दिखना चाहती थी। सो शी डिड नॉट टेल हर फ्रेंड अबाउट द लॉस एंड रिप्लेसमेंट। तो इसीलिए उसने अपने फ्रेंड को लॉस और रिप्लेसमेंट यानी नेकलेस के खो जाने और उसको रिप्लेस, उसको बदल देने के बारे में नहीं बताया। एफ सेंटेंस है मैथिल्डे वर्कड वेरी वेरी हार्ड टू पे द डेट। मैथिल्डे ने कर्ज को अदा करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो आंसर इसका है मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड वाज ड्राउन्ड इन ह्यूज डेट्स। मैथिल्डे और उसके हस्बैंड वो एक बड़े से कर्ज में डूब गए थे। एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ मैथिल्डे। और ये सब मैथिल्डे की वजह से हुआ था। सो शी वर्कड वेरी वेरी हार्ड टू पे द डेट। तो इसीलिए उसने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की कर्ज को अदा करने के लिए, कर्ज का पैसा देने के लिए। जी है मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड पेड ऑफ द डेट्स इन 10 years। मैथिल्डे और उसके हस्बैंड ने 10 साल के बाद में या 10 साल के अंदर कर्ज को, यह जो उधारी थी तो उसको अदा किया। तो आंसर इसका मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड टुक अ ह्यूज डेट। मैथिल्डे और उसके हस्बैंड ने एक बहुत बड़ा कर्ज उधार ले लिया था। दैट वाज अबव देयर पे लेवल एंड फाइनेंशियल कंडीशन। जो कि उनके जो पे लेवल था यानी जो उनकी जो तनख्वाह थी और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो उनकी माली हालत थी, तो उससे बहुत ज़्यादा था। सो दे मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेज एंड पेड ऑफ द डेट इन 10 years। तो इसीलिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेज किए यानी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, बहुत ज़्यादा कटौतियाँ की और उसके बाद में 10 साल के अंदर ये अपना कर्ज अदा किया, उधार अदा किया। एच है मैथिल्डे टोल्ड हर फ्रेंड अबाउट द लॉस्ट नेकलेस। मैथिल्डे ने अपने दोस्त को नेकलेस के खो जाने के बारे में बताया। तो आंसर इसका मैथिल्डे कुड हैव टोल्ड हर फ्रेंड अबाउट द लॉस्ट नेकलेस आफ्टर लूजिंग इट। मैथिल्डे उसके फ्रेंड को नेकलेस के खो जाने के बाद में
बता सकती थी कि नेकलेस उन लोगों ने खो दिया है। एंड शी एंड हर हस्बैंड वुडंट हैव सफ़र दिस मच, तो वो और उसके जो हस्बैंड है तो वो इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करते। बट शी टोल्ड हर अबाउट इट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन उसने उसको बताया एक बहुत ज़्यादा दिनों के बाद में, एक लंबे टाइम के बाद में। एंड इट वॉज ऑलरेडी टू लेट फॉर इट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर वो पहले बता देते तो उनकी इतनी तकलीफें नहीं होती। फोर्थ क्वेश्चन है फॉर्म पेयर्स, डिस्कस हाउ पार्ट सेकंड ऑफ द स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट। आपको जोड़ियाँ बनाना है और उसके बाद में ये डिस्कस करना है कि जो स्टोरी का सेकंड पार्ट है तो वो कैसे डिफरेंट, कैसे अलग हो सकता था। राइट योर स्टोरी लाइन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स शोइंग द मेन इवेंट्स। आपको जो अपनी स्टोरी लाइन है तो वो बुलेट फॉर्म में लिखना है, ये बताते हुए अपनी जो इवेंट्स है तो उनको बताते हुए। तो आंसर है इसका मैथिल्डे लूजेज द डायमंड नेकलेस। फर्स्ट पॉइंट है कि मैथिल्डे जो है तो वो जो डायमंड नेकलेस है उसको खो देती है। हर हस्बैंड ट्राइज हार्ड बट कैन नॉट फाइंड इट, और उसका जो हस्बैंड है तो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन उसको नहीं मिल पाता है। मैथिल्डे गोज टू हर फ्रेंड, मैथिल्डे अपने दोस्त के पास में, अपनी सहेली के पास में जाती है एंड इन्फॉर्म हर दैट शी हैज़ लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, और वो उनको इन्फॉर्म करती है कि उसने जो डायमंड नेकलेस है तो वो खो दिया है। मैथिल्डेज फ्रेंड गेट्स एंग्री एंड मैथिल्डे अपोलोजाइजेस, मैथिल्डे के जो दोस्त है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद में जो मैथिल्डे है तो वो अपोलोजाइज करती है, माफ़ी मांगती है। मैथिल्डेज फ्रेंड काम डाउन, मैथिल्डे के जो फ्रेंड है तो वो काम, जरा उसका गुस्सा शांत होता है। एंड आस्क मैथिल्डे नॉट टू वरी, और वो मैथिल्डे से कहती है कि उसको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द नेकलेस वाज एन इमिटेशन, के जो नेकलेस था तो वो एक नकली कॉपी था। एंड शी कैन गेट द सेम वेरी इजीली फ्रॉम एनी इमिटेशन शॉप, और ये कि वो उसको पा सकती है, उसको खरीद सकती है बहुत आसानी से किसी भी नकली चीज़ों की दुकान पर से। मैथिल्डे गेट्स शॉक्ड एंड हैप्पी, मैथिल्डे ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और हैप्पी भी होती है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर। एंड रिटर्न टू हर हस्बैंड एंड इन्फॉर्म हर अबाउट द नेकलेस, और वो अपने हस्बैंड के पास में जाती है और उसको नेकलेस के बारे में बताती है। मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड बाय द सेम नेकलेस एंड रिटर्न इट टू मैथिल्डेज फ्रेंड, मैथिल्डे और उसके जो हस्बैंड हैं तो वो उसी तरह के नेकलेस खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और उसके बाद में वो उसको मैथिल्डे की जो फ्रेंड थी यानी मैडम फॉरेस्टियर थी तो उसको लौटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैथिल्डे लर्न्स फ्रॉम हर मिस्टेक, मैथिल्डे अपने मिस्टेक से, अपनी गलती से सीख जाती है। एंड प्रोमिसेस दैट शी विल बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर व्हाट शी हैज़, और इस बात को, और वो प्रॉमिस करती है, वादा करती है कि वो खुश रहेंगी और उस चीज़ की बहुत शुक्र मनाएंगी, उस चीज़ों पे बहुत शुक्र किया करेंगी जो कि उसके पास है। एंड शी विल नेवर बोरो एक्सपेंसिव थिंग्स फ्रॉम हर फ्रेंड्स, और वो कभी भी अपने दोस्तों से कोई भी महंगी चीज़ें नहीं लिया करेंगी, उधार नहीं लिया करेंगी। फिफ्थ क्वेश्चन है इमेजिन व्हाट मस्ट हैव हैपेंड आफ्टर मैथिल्डेज फ्रेंड डिस्कवर्ड दैट द डायमंड्स वर रियल। इमेजिन करो कि क्या होता अगर मैथिल्डेज के फ्रेंड को यानी मैडम फॉरेस्टियर को ये बात पता चल जाती कि जो डायमंड थे तो वो रियल थे। डू यू थिंक शी वुड रिटर्न इट टू मैथिल्डे, आपको क्या लगता है कि क्या वो मैथिल्डे को वो डायमंड वाला नेकलेस लौटा देती। वुड दैट मेक मैथिल्डे हैप्पी, क्या वो चीज़ यानी इसको लौटाने से मैथिल्डे को खुशी मिलती, क्या वो मैथिल्डे खुश होती इस बात से। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। जो सिचुएशन फर्स्ट है जो मुझको लगता है कि ऐसा हो सकता है वो ये है कि वो नहीं लौटाती। आंसर इसका इफ़ मैथिल्डेज फ्रेंड डिस्कवर्ड दैट द डायमंड्स वर रियल शी वुड हैव बीन शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, अगर मैथिल्डे के फ्रेंड को ये पता चलता है कि जो डायमंड्स थे तो वो रियल थे तो वो बहुत शॉक होती है और सरप्राइज भी होती है। बट आई डोंट थिंक शी वुड हैव रिटर्न इट टू मैथिल्डे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मैथिल्डे को लौटा देती, बिकॉज शी वॉजन वेरी नाइस टू मैथिल्डे, क्योंकि वो मैथिल्डे के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड व्हेन मैथिल्डे रिटर्न हर डायमंड नेकलेस, और जब मैथिल्डे ने उसका जो डायमंड नेकलेस था वो वापस लौटाया, शी वॉज वेरी रूड टू हर, तो वो उसके बहुत ज़्यादा उसके साथ में रूड थी। एंड टॉक टू हर कोल्डली, और उसने उसके साथ में बहुत कोल्डली बात की थी। एंड द स्टोरी डजन से दैट शी रिटर्न द डायमंड नेकलेस आफ्टर नोइंग दैट इट वॉज मेड ऑफ रियल डायमंड्स, और स्टोरी में ये बात भी नहीं बताई गई कि उसने ये जान लेने के बाद में, जब यानी बहुत दिनों के बाद में जब उससे मैथिल्डे मिली थी मैडम फॉरेस्टियर से, तो
उसने उसको जब ये बताया कि उसने उसको रियल डायमंड वाला नेकलेस लौटाया था, तो ये स्टोरी में ये बात नहीं बताई गई है कि उसने उसको फिर वो, यानी मैडम फॉरेस्टियर ने मैथिल्डे को वो हार वापस दिया था या नहीं दिया था। बट इफ़ शी वुड हैव रिटर्न इट टू मैथिल्डे, लेकिन अगर वो मैथिल्डे को वापस लौटा दी थी, इट वुड हैव मेड मैथिल्डे रियली हैप्पी, तो ये बात मैथिल्डे को बहुत ज़्यादा खुश कर सकती थी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मैडम फॉरेस्टियर ये जान लेने के बाद में कि जो नेकलेस है तो वो रियल डायमंड का बना हुआ है, उसको वो वापस लौटा देती। तो ये कैसे हम बोलेंगे, हम इसको इस तरह बोलेंगे कि इफ़ मैथिल्डेज फ्रेंड डिस्कवर्ड दैट द डायमंड्स वर रियल, कि अगर मैथिल्डे के फ्रेंड यानी मैडम फॉरेस्टियर को ये बात पता चल जाती कि जो डायमंड थे तो वो रियल थे, शी वुड हैव बीन शॉक्ड एंड सरप्राइज, तो उसको ये बात जानकर बहुत ज़्यादा शॉक और सरप्राइज लगता। एंड आई थिंक दैट शी वुड हैव रिटर्न इट टू मैथिल्डे, और मुझे लगता है कि ये जान लेने के बाद में मैथिल्डे को वो हार वापस लौटा देती है, बिकॉज शी वॉज हर चाइल्डहुड फ्रेंड, क्योंकि वो यानी जो मैथिल्डे मैडम फॉरेस्टियर की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बचपन की दोस्त थी। एंड शी न्यू वेरी वेल अबाउट हर सिचुएशन एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और वो बहुत अच्छे से जानती थी उसके सिचुएशन के बारे में, यानी मैथिल्डे की सिचुएशन के बारे में और उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में। एंड मैथिल्डे वुड हैव बीन रियली हैप्पी एंड ओवरजॉयड टू गेट बैक द रियल डायमंड नेकलेस, और मैथिल्डे बहुत ज़्यादा खुश होती, बहुत ज़्यादा उसको खुशी हासिल होती रियल डायमंड का बना हुआ नेकलेस वापस मिल जाने के बाद में, और उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं होती थी। 6th क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन्स। डिस्कस करो नीचे आए हुए जो क्वेश्चन है उसको, एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन्स, और उसको अपने खुद की लाइन में आपको लिखना है, अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है 5 से 6 लाइन में। ए है, व्हाट वुड यू डू इफ समथिंग लाइक दिस हैपन टू यू, आप क्या करोगे अगर इसी तरह की कोई चीज़ आपके साथ में हो जाए। तो आंसर इसका, इफ समथिंग लाइक दिस हैपन टू मी आई विल गो टू माई फ्रेंड्स एंड टॉक टू हिम एंड अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। अगर ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ में होती है तो मैं अपने दोस्त के पास में जाऊंगा और उससे बात करूंगा और उससे माफ़ी मांगूंगा। एंड इफ़ ही इन्फॉर्म्स मी दैट द नेकलेस वर एन इमिटेशन, और अगर वो मुझको ये बताता है कि जो नेकलेस था तो वो एक नकली नेकलेस था, एक कॉपी था, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल रिटर्न द सेम इमिटेशन टू माई फ्रेंड। मैं ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा और मैं उसी तरह की एक कॉपी, उसी तरह का एक नकली डायमंड वाला नेकलेस अपने फ्रेंड को लौटा दूंगा। बट इफ़ ही सेज दैट आई हैव टू रिटर्न द डायमंड नेकलेस, लेकिन अगर वो मुझको कहे कि मुझको डायमंड नेकलेस लौटाना है यानी रियल डायमंड का बना हुआ, एंड दैट इट वाज मेड ऑफ रियल डायमंड, और ये कि जो नेकलेस था तो वो रियल डायमंड का बना हुआ था, देन आई वुड हैव टू मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस टू रीपे इट, तो मुझको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करना होंगे उसको वापस देने के लिए, उसको वापस पैसा उसका देने के लिए। बी है, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट मैथिल्डेज हस्बैंड फ्रॉम हर स्टोरी, मैथिल्डे के हस्बैंड के बारे में आप कौन सी राय बनाते हैं स्टोरी से। तो आंसर इसका, मैथिल्डेज हस्बैंड वाज रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग, मैथिल्डे का जो हस्बैंड था तो बहुत ही अच्छा इंसान था, एंड ही वाज अ लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, और वो एक बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला हस्बैंड था। दो हर वाइफ वाजन वेरी हैप्पी विद हिज फाइनेंशियल सिचुएशंस, अगरचे उसकी जो वाइफ थी यानी मैथिल्डे उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, बट स्टिल ही ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी, लेकिन फिर भी उसने पूरी कोशिश की कि वो उसको खुश रख सके। ही आल्सो मेड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, और उसने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी किए, एंड स्ट्रगल्ड अ लॉट टू पे द डेट्स दैट ही ओन ओनली बिकॉज ऑफ हर वाइफ्स मिस्टेक, और उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया उन कर्ज़ों को, उन उधार को अदा करने के लिए जो कि उसके ऊपर थी, और जो इसलिए हो गई थी क्योंकि उसकी वाइफ की मिस्टेक थी। सो आई होल्ड अ हाई ओपिनियन अबाउट मैथिल्डेज हस्बैंड, तो मैं मैथिल्डे के हस्बैंड के बारे में एक हाई ओपिनियन रखता हूँ। होल्डिंग अ हाई ओपिनियन मतलब होता है किसी के बारे में बहुत अच्छी राय रखना, किसी को बहुत अच्छी नज़रों से देखना। सी है, विच इवेंट्स इन द स्टोरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चेंज मैथिल्डेज लाइफ, स्टोरी के पार्ट 1 और पार्ट 2 से कौन से ऐसे इवेंट्स है जिसने के मैथिल्डे के लाइफ को चेंज कर लिया। तो आंसर इसका, देयर आर मैनी इवेंट्स इन द स्टोरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चेंज मैथिल्डेज लाइफ,
कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं स्टोरी में, चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2, जिसने मैथिल्डेस के लाइफ को चेंज कर लिया। फर्स्ट है नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट शी हैड। वो उन चीज़ों के साथ में खुश नहीं थी जो कि उसके पास में पहले से ही थी। सेकंड है डिसाइडिंग टू बोरो द ज्वेलरीज फ्रॉम हर फ्रेंड्स विदाउट नोइंग देयर प्राइसेस। दूसरा इवेंट था कि उसने ये बात डिसाइड की कि वो ज्वेलरीज को अपने फ्रेंड से उधार लेंगी, उनकी कीमत को जाने बगैर। थर्ड इवेंट जिसने मैथिल्डे की लाइफ को चेंज किया वो था लूजिंग द डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस को खो देना। फोर्थ है नॉट टेलिंग हर फ्रेंड अबाउट लूजिंग द नेकलेस। चौथा इवेंट था कि उसने अपने फ्रेंड को, अपनी सहेली को नहीं बताया कि उसने नेकलेस को खो दिया है। और फिफ्थ है मैथिल्डे नेवर मेट हर फ्रेंड अगेन। और फिफ्थ इवेंट जो था तो वो ये था कि मैथिल्डे अपने फ्रेंड से उसने कभी दोबारा मुलाकात नहीं की, दोबारा कभी अपने फ्रेंड से नहीं मिली आफ्टर गिविंग हर द रियल डायमंड नेकलेस, उसको रियल डायमंड नेकलेस को देने के बाद में। नीदर हर फ्रेंड मेट हर अगेन, और ना ही उसकी जो सहेली थी उससे कभी दोबारा मिली फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे टाइम तक के। इफ़ शी वुड मीट हर, अगर वो उससे मिल ली थी, हर लाइफ वुडन हैव बीन सो हार्ड, तो उसकी जो ज़िंदगी है तो वो इतनी मुश्किल और परेशानी भरी नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन और आंसर आए तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस लेसन की जो लैंग्वेज स्टडी है तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और उसके क्वेश्चन के आंसर भी लिखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।